आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ। ये आपके एनसीईआरटी बुक में काफ़ी अच्छा दे रखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। अगर हम जनरली साइज देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स का तो ये स्मॉल्स होती हैं, लेकिन जो इनकी मल्टीप्लाई यानी कि सेल डिवीज़न की जो रेट होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। जो साइज होता है यूजुअली इन सेल्स का वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम शेप की बात करें बैक्टीरियल सेल्स की, बेसिलस, कोकस, वाइब्रोस, स्पायरम, ये कुछ डिफरेंट शेप्स हैं जिस शेप्स में ये बैक्टीरिया यूजुअली पाए जाते हैं। इन शेप्स के बारे में डिस्कशन आपके पहले भी की गई है, जो आपका चैप्टर 2 है उसमें। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, अगर हम उनके सेल एनवेलप या फिर आउटर लेयर की बात करें तो जो इसकी इनर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद इनके पास सेल वॉल होती है जो कि बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इनके पास एक थर्ड लेयर और प्रेजेंट होती है जो कि होती है ग्लाइकोकैलेक्स की। जो ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर होती है वो इस सेल को ड्राई होने से बचाती है। इसे जो लेयर है इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है कैप्सूल। जो ये आउटर मोस्ट लेयर है कुछ सेल्स में प्रेजेंट होती भी और कुछ में नहीं भी होती है। इसकी प्रेजेंस होगी और कुछों में नहीं होगी। कई बार क्या होता है सिर्फ ये दोनों मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक और कई बार लेयर देखने को मिलती है, वो लेयर होती है लिपोप्रोटीन की। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के कुछ इनफोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगह पर। इनफोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। इन इनफोल्ड्स को कहते हैं मीजोसोम्स। इन्हें कहते हैं मीजोसोम्स। आपको याद होगा जब हम डिफरेंस की बात कर रहे थे तब हमने बात की थी जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मीजोसोम्स हैं ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इसी के साथ साथ ये सेल डिवीज़न में भी हेल्पफुल होते हैं मीजोसोम्स। इन्हीं के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया हम बात कर रहे हैं मेनली, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सेल मेम्ब्रेन के पास, मीजोसोम्स के पास प्रेजेंट हो। तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल के केस में इसके पास सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है। ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास एब्सेंट होती है। कई बार आप देखेंगे ये जो डीएनए है, हम डीएनए की बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरियल सेल्स का जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये जो सर्कुलर फॉर्म होती है डीएनए की, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये सभी केसेस में नहीं होगा,
ये मे और मे नॉट वाला केस है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सेल मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट हो। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, जो कि एक मैट्रिक्स है, और सारे एंजाइम्स मेनली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि साइटोप्लाज्म में सारे एंजाइम होते हैं तो सभी एक्टिविटीज इसी में होंगी। कंटेन एंजाइम्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी इसी के अंदर होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके पास होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के केस में वो होते हैं 70S, जबकि यूकैरियोटिक सेल के केस में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S। तो इसकी भी सब यूनिट्स होती हैं आगे 70S की, 50S और 30S। उसमें ये अलग अलग होता है। जब प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी होती है उस वक्त ये आकर जुड़ते हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसमें थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके पास। यहाँ पर कोई भी वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता, इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी प्रेजेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, काफ़ी चीज़ें। और साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जबकि हमने डिफरेंस के टाइम पे पढ़ा था जो आपके यूकैरियोट्स का साइटोप्लाज्म होता है उसके पास बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। इसके साइटोप्लाज्म में इसके पास एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम होता है और कुछ आरएनएस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, और इस सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इसी के साथ जो इसकी मेम्ब्रेन है इस पर आप कभी इस तरीके से देखेंगे कि बाहर की साइड कुछ प्रोजेक्शन निकलती हुई आपको दिखाई देंगी, छोटी या बड़ी, जिन्हें हम फिम्ब्राई कहते हैं। ये लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे फ्लैजिला हो गए जाते हैं। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर आती है, ग्राम स्टेन। एक पॉइंट आता है ग्राम स्टेन। तो यहाँ पर ग्राम स्टेन क्या होता है, क्योंकि ये ग्राम जो थे उन्होंने डेवलप किया था, इसीलिए इसको ग्राम स्टेन नाम दिया जाता है। इसमें हम क्या कराते हैं, जो बैक्टीरियल सेल है उनको स्टेनिंग सॉल्यूशन में डिप कराते हैं, और आफ्टर वॉश हम देखते हैं कि वो पर्पल कलर गेन कर लेते हैं। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है, ये दो केसेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर जो सेल है वो पर्पल कलर गेन कर लेती है तो उसे हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। लेकिन अगर सेल का पर स्टेनिंग का कोई कलर नहीं होता है तो उस केस को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव। और ऐसा होता किस वजह से, अगर जैसे हमने ये आपकी जो सेल बनाई है प्रोकैरियोटिक सेल, इसके पास 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। इस 3 मेम्ब्रेन में जो इसकी आउटर लेयर है ग्लाइकोकैलेक्स, अगर ये प्रेजेंट होती है तो ये मदद करती है इसकी। ग्लाइकोकैलेक्स अगर होगी तो ही स्टेनिंग का कलर होगा। लेकिन अगर ये वाली लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ ये दोनों लेयर
हो सेल के पास, तो ये स्टेनिंग को एक्सेप्ट नहीं करती है जो सेल वॉल है इस केस में। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस होता है। इसके बाद जल्दी से हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है कि आउटर कवरिंग ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास केमिकल कॉम्प्लेक्स होता है, सेल एनवेलप, जिसमें 3 लेयर होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। स्टेनिंग प्रॉपर्टी, जब भी हम एक बैक्टीरियल सेल को स्टेन करते हैं तो 2 केसेस होते हैं, या तो वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव। क्योंकि ये टेक्निक ग्राम ने डेवलप की थी इसीलिए इसे ग्राम स्टेन नाम दिया गया है। स्टेनिंग के लिए हम एक वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। बैक्टीरिया ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेनिंग 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जिस पर कलर आ जाता है वो ग्राम पॉजिटिव और जो स्टेन लूज कर देता है वो ग्राम नेगेटिव। साइटोप्लाज्म के पास कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, सेंट्रोसोम। ट्रू वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं, इनफैक्ट इसके पास लाइजोसोम, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब नहीं होते हैं। इसके पास एंजाइम्स होते हैं, कुछ बायोसिंथेटिक्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मदद करते हैं, टीआरएनए और एमआरएनए। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि छोटे होते हैं यूकैरियोट्स वाले केस से, और ऐसा भी हो सकता है जो राइबोसोम्स हैं वो सिंगली प्रेजेंट हो या फिर रोज में प्रेजेंट हो। अगर वो रोज में प्रेजेंट होते हैं तो उस केस को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। फिर मीजोसोम जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्ड्स होती है अंदर की तरफ, उसको हम मीजोसोम्स कहते हैं। और मीजोसोम्स के पास कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। फिर थाइलोकॉइड्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में ही प्रेजेंट होते हैं। इनके पास कोई ट्रू वैक्यूल्स नहीं होता है, इनके पास सिर्फ फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं। फिर अगर हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इंक्लोज नहीं होता है बाय सेल, जो न्यूक्लियर एनवेलप सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है साइटोप्लाज्म के। इस केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी बहुत कम होते हैं। जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड्स हो सकते हैं या फिर जो उनके पास डीएनए है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। इनके पास थिन फिलामेंट्स एक्सटेंशन होती हैं जो कि सेल वॉल से निकलते हैं, जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं। ये आपकी सेल वॉल थी। हम आपको याद होगा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता था, जो छोटे इस तरीके से काफी बड़ा करके बना के दिखा दिया आपको। इसका ये वाला पोर्शन है सिर्फ ये, बस। फिर इसके अलावा जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है उसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये था आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। इस पर डायरेक्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम्स के टाइम पे, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल बहुत ईजी भी है।